Hello बच्चों. So today we are going to deal with the last topic of this chapter, that is excretion. Okay, excretion. तो बच्चों excretion means it is the process of removal of waste material. It is a process of removal of waste material, especially nitrogenous waste from the body is called excretion. तो बच्चों हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट सेल के अंदर में होते हैं दे ऑल इज ड्रेन्ड इनटू द ब्लड. ओके, सो नाउ आवर ब्लड इज इम्प्योर, इट कंटेन्स लॉट ऑफ वेस्ट. सो दैट वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड need to be removed from our body. So that life process in which the waste from the blood is removed out is called excretion. आया ना बच्चों समझ में? तो सेल के अंदर जितने भी वेस्ट होते हैं वो सारा सेल ब्लड में ड्रेन आउट कर देता है. अब ब्लड हो गया गंदा और ये गंदे ब्लड को अभी हम लोग को साफ करना चाहिए और इसमें जो भी गंदगी है इसको बाहर निकालना चाहिए. इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन. नाउ नेक्स्ट इज ऑस्मोरेगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयोनिक बैलेंस. तो बच्चों हमारे शरीर के अंदर में पानी की मात्रा और आयंस की मात्रा बराबर होना चाहिए, ना कि ज्यादा ना कि कम. सो ऑस्मोरेगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी मेंटेन राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयंस इन आवर बॉडी so that our body must work properly. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका दूसरा नाम है यूरिनरी सिस्टम. तो बच्चों जो यूरिन होता है यही है वेस्ट जो हमारा बॉडी रिमूव करता है. ठीक है बच्चों. तो यूरिन एक्चुअली वाज प्रेजेंट इन ब्लड. तो ब्लड में जितने भी गंदगी है उस गंदगी को अगर निकाल लिया जाए तो वो बन जाता है यूरिन. ठीक है बच्चों. नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन इज, पहला तो सिंपल है बच्चों, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, और दूसरा बच्चों कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी. तो हमारे बॉडी में वाटर को बैलेंस करना है वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम ही करता है. तीसरा है बच्चों कंट्रोल ऑफ मिनरल एंड आयंस इन द बॉडी. तो मिनरल्स और आयंस को भी बैलेंस करके रखता है एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में ज्यादा आयन है या मिनरल्स हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको भी हमारे बॉडी से रिमूव कर देता है. ठीक है बच्चों. तो ये तीन काम करता है, याद रखिए. पहला, वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, वाटर बैलेंस इज मेंटेन्ड, मिनरल एंड आयन बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन्ड. अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा है तो उसको हमारा बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम के मदद से रिमूव कर देता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग. अब देखिए ह्यूमन बीइंग में, सो दिस इज द मेन फिगर. सो किडनी में आपको उससे पहले एक बेसिक आइडिया दे देता हूं बच्चों को. देखिए ये है बच्चों सेल, W स्टैंड्स फॉर वेस्ट. सो द सेल रिमूव द वेस्ट एंड ड्रेन्स इनटू द ब्लड, दिस इज ब्लड कैपिलरी. फिर ब्लड ये वेस्ट को लेते हुए बच्चों सीधा आ जाता है, ये है ब्लड वेसल. आपको मालूम है बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज जब मिलते हैं तो ब्लड वेसल्स बनते हैं. ओके, सो देखिए ये जो भी मैंने बनाया है बच्चों ये सारा है ब्लड कैपिलरीज. तो ये ब्लड कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म ब्लड वेसल्स. ठीक है बच्चों. नाउ दिस इज द ब्लड वेसल. नाउ दिस ब्लड गोज टू द किडनी. ठीक है बच्चों. किडनी से निकलता है प्योर ब्लड और ये आ जाता है वेस्ट. सो दिस इज द वेस्ट. So this waste is called urine and urine is most of the time nitrogenous waste. Urine के अंदर में बच्चों 90% होता है नाइट्रोजन इज कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट इज, सो दिस इज नाउ, सो दिस इज किडनी बच्चों. तो ध्यान से देखिए, किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ओके बच्चों. अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो ब्लैक कलर का ब्लड वेसल दिख रहा है बच्चों इसको बोलते हैं आर्टरी. आर्टरी ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड इनटू द किडनी. आया समझ में. फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड चलता है किडनी के अंदर में. ठीक है बच्चों. प्यूरिफिकेशन के बाद जो वेस्ट है, वो वेस्ट जिसको कहते हैं यूरिन, वो इस यूरेटर से होके
goes to the urinary bladder and deposits over here. तो urinary bladder is a muscular structure where urine is temporarily stored. सिंपल बच्चों. और प्यूरिफिकेशन के बाद जो प्योर ब्लड है वो इस ट्यूब से होके विच इज कॉल्ड वेन्स, रीनल वेन्स, इट गोज टू द हार्ट. ओके, वेन्स मतलब यू नो वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट गोज टू द हार्ट. तो ये बच्चों हार्ट से निकल जाता है. और ये आर्टरी मतलब आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट अराइजेस फ्रॉम द हार्ट. तो ये हार्ट से आती है. ओके, गोज टू द किडनी and after going to the kidney what happens? The blood is purified. Impure blood, pure blood gets into the veins and again goes to the heart, and impurity which is urine passes through the ureter and goes into the urinary bladder. ठीक है बच्चों. And urethra is a opening through which the urine is removed out of the body. ठीक है बच्चों, यूरेथ्रा ओपनिंग है जिससे यूरिन बाहर निकल जाता है. अब एक बात बताइए. So high pressure blood in the arteries enters into the kidney. किडनी में जाने के बाद बच्चों ब्लड का जो प्रेशर है वो हो जाता है लो. अगेन द लो प्रेशर प्यूरिफाइड ब्लड goes to the vein and from vein it gets into the heart. ठीक है बच्चों. फिर हार्ट से क्या होता है बताइए. Then the blood comes out through the arteries and like that the cycle continues. तो सिंपल बात समझ में आ गई. अब बच्चों ये है किडनी का इंटरनल डायग्राम. ओके बच्चों, तो किडनी में जो ईच सेल होता है उसको कहते हैं नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन इज द नेम ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द किडनी एंड नेफ्रॉन इज द वन विच परफॉर्म्स फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. तो ब्लड को क्लीन करने का काम बच्चों नेफ्रॉन ही करता है. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा बच्चों एक नेफ्रॉन ही है. ओके, ये जो ब्लैक कलर का आता है इट इज आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड. अब ब्लड किडनी में जाके पूरा फिल्ट्रेशन होता है. उसके बाद प्योर ब्लड कम्स आउट ऑफ द किडनी थ्रू द वेन एंड वेस्ट कम्स आउट ऑफ द किडनी and forms urine and passes through the ureter and goes to the urinary bladder. Is it clear बच्चों? अब मैं आपको एक नेफ्रॉन का फंक्शन दिखाता हूँ, फिगर दिखाता हूँ. सो दिस इज द फिगर ऑफ ईच नेफ्रॉन. ओके बच्चों, नेफ्रॉन का ये फिगर है. ये पूरा एक ही सेल है बच्चों. पूरा जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा एक सेल है. इसको कहते हैं नेफ्रॉन. एंड लाइक दैट देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द किडनी. हमारे किडनी में करोड़ों की जनसंख्या में ये होते हैं और ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते रहते हैं. ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए क्या होता है. सबसे पहले यू नो दैट, देखिए मैं फिगर बनाता हूं. दिस इज द आर्टरी. ओके, ये क्या है बच्चों? आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड. तो ये क्या कैरी करता है बच्चों? इम्प्योर ब्लड. ओके, नाउ दिस इम्प्योर ब्लड divides into many small tubes called blood capillaries after entering into the kidney. तो किडनी में एंटर होने के बाद बच्चों, जैसे मैं रफली बना दिया आपको, ये है किडनी. ठीक है बच्चों, तो किडनी में ये and this is called artery. Okay, so after entering into the kidney the arteries divides into many blood capillaries and each blood capillary enters into nephron. ये जो मैंने बनाया है बच्चों N for nephron. तो ये सारा बच्चों एक एक नेफ्रॉन में चला जाता है. ठीक है बच्चों, दिस ऑल आर नेफ्रॉन. ध्यान से देखिए बच्चों, आया समझ में? फिर नेफ्रॉन से दो आउटलेट होता है बच्चों. दो आउटलेट. कैसे आउटलेट? एक है प्योर ब्लड PB और एक है वेस्ट बच्चों. ठीक है बच्चों, और ये सबका वेस्ट जमा होके बन जाता है यूरिन बच्चों. और सबका प्योर ब्लड जमा होके बच्चों बन जाता है प्योर ब्लड. और ये किडनी से निकल जाता है फ्रॉम वेन. तो बच्चों इम्प्योर ब्लड passes through the arteries and it divides into many blood capillaries. Blood capillaries enters into nephron which is the filtration unit.
ओके, एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन यू नो दैट टू थिंग्स विल कम आउट, एक प्योर ब्लड, एक वेस्ट। सारे वेस्ट को जमा करके बच्चों ये बन जाता है यूरिन, ठीक है बच्चों। और सारे पीबी, प्योर ब्लड को जमा करने के बाद ये एंटर हो जाता है वेन्स में, और ये वेन्स बच्चों चला जाता है कहाँ पे, हार्ट में। जो मैंने फिगर बनाया है क्या क्या है बच्चों, दिस इज हार्ट। इज इट क्लियर? एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया ना आपको? तो आर्टरी से आ रहा है, इट डिवाइड्स इनटू मेनी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज एंटर्स इनटू नेफ्रॉन। ओके बच्चों, अगेन नेफ्रॉन डिवाइड्स इनटू two parts, one is pure blood, another is waste. All the waste are collected and forms urine, and all the pure bloods are collected and given to the veins. ठीक है बच्चों? Now I am going to enter into nephron, कि ये नेफ्रॉन काम कैसे करता है, ध्यान से देखिए। Now here, so the dirty blood containing waste, जो आर्टरी से मैंने बताया था ना बच्चों, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, तो इसका जो ब्लड है ये चला जाता है नेफ्रॉन के अंदर में। ओके, नाउ एक एक चीज ध्यान से देखिए। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्लड कैपिलरीज विच कैरीज द डर्टी ब्लड विथ हाई प्रेशर। ओके, नाउ और दिस ब्लड कैपिलरी फर्दर डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस ऑफ स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो बच्चों ये जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। Am I right or wrong? तो shall I make it big little? तो बच्चों ये जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ओके बच्चों, नाउ आफ्टर दैट अगेन अराइजेस ब्लड कैपिलरी, ये भी ब्लड कैपिलरी है बच्चों। ओके, और ये जो दिख रहा है बच्चों कैप्सूल जैसा, इसको बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। सो दिस वी कॉल एज ए Bowman's capsule. So inside Bowman's capsule, bundle of blood capillary is present called glomerulus. ठीक है बच्चों? फिर Bowman capsule के नीचे से भी एक ट्यूब अराइज होता है जिसको बोलते हैं टिब्यूल। बच्चों देखिए ये टिब्यूल 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 जाके ऐसे निकल के यहाँ आ जाता है बच्चों, एंड हियर यूरिन इज फॉर्म्ड। उसके बाद ये जो ट्यूब है बच्चों, ये देखिए ये ऐसे निकल के ऐसे ट्यूब्यूल को लपेटता हुआ जा रहा है, ये टिब्यूल को लपेटता हुआ जा रहा है, और ये बन गया क्लीन्ड ब्लड। अब ये पूरा माजरा क्या है ध्यान से देखिए, मैं कर देता हूँ छोटा। ठीक है बच्चों, तो वंस अगेन, सो व्हेन द ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमेरुलस, बच्चों ग्लोमेरुलस में जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत हाई हो जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर some element of blood like glucose, amino acid, salt, nitrogenous waste and water gets filtered out. ये स्क्वीज होके जमा हो जाते हैं इसके ऊपर में, बाउमन कैप्सूल के ऊपर में। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा लिम्फ का फॉर्मेशन। ओके, सो दिस ब्लड कैपिलरीज हैज गॉट स्मॉल पोर। सो थ्रू द पोर, because of the high blood pressure, some element of blood like glucose, amino acids, salt, nitrogenous waste and water squeezes out and gets deposited on the glomerulus. तो ये बाउमन कैप्सूल में बच्चों यहाँ के जमा हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या क्या बोला था? ग्लूकोज बोला था, मिनरल्स, वाटर, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये सबको मिला के बोलते हैं बच्चों फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बच्चों? फिल्ट्रेट। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस, सम एलिमेंट ऑफ ब्लड लाइक ग्लूकोज, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, वाटर गेट्स फिल्टर्ड आउट एंड डिपॉजिट्स ओवर द Bowman capsule called filtrate. Now this filtrate passes through this tubule. ये फिल्ट्रेट बनने के बाद बच्चों ये टिब्यूल से पास होना शुरू हो जाता है, ऐसे करके चलना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, नाउ दिस ब्लड कैपिलरी यू नो स्पाइरल्स अराउंड दिस टिब्यूल्स, टिब्यूल को घेरते हुए लपेटते हुए आगे जा रहा है। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हेन द फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द टिब्यूल, okay, the glucose, amino acids, minerals and water are reabsorbed by this blood vessels, blood capillary. तो ये ब्लड कैपिलरी बच्चों वो सारे एलिमेंट को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, यानी ये टिब्यूल से
वापस से ये ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों, लीविंग बिहाइंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो यहाँ तक आते आते जितने भी यूजफुल एलिमेंट हैं वो सबको ये ब्लड कैपिलरी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड लीविंग बिहाइंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट यहाँ से आके विच इज यूरिन यहाँ आ जाता है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का काम है कि सारे नेफ्रॉन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कलेक्ट किया जाए एंड अल्टीमेटली दिस collecting duct joins with the ureter, okay, and ureter takes this nitrogenous waste named urine into the urinary bladder। आगे बच्चों, तो इस तरह से एक एक नेफ्रॉन काम करता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता रहता है। और ये जो क्लीन्ड ब्लड है बच्चों, ये अल्टीमेटली सारे नेफ्रॉन के क्लीन ब्लड मिलके वेन्स में अपना ब्लड को ड्रेन कर देते हैं। ओके तो बताइए आपको क्या समझ में आया? वंस अगेन एनी डाउट? सो सिंपल स्टेप में बता रहा हूं। दिस इज व्हाट? ब्लड कैपिलरी। द ब्लड कैपिलरी फर्दर डिवाइड्स इनटू मेनी स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड ग्लोमेरुलस। व्हेन द ब्लड passes through the glomerulus because of the high pressure, some element of blood like glucose, amino acid, salt, nitrogenous waste and water gets filtered and deposits over the Bowman capsule. Now this filtrate passes through the tubule. During the passage of filtrate, useful elements like glucose, amino acids, salt, water are reabsorbed by this blood capillaries. ये blood capillary बच्चों वो सारे useful element को वापस से खींच लेता है, leaving behind nitrogenous waste, forming urine, and this urine is collected by the urinary collecting duct which ultimately drains into the ureter। तो ऐसे करके बच्चों आपका नेफ्रॉन काम करता है। यानी जब वो फिल्टर होता है यूजफुल सब्सटेंस भी बाहर आ जाते हैं, फिर बाद में ये जो ब्लड कैपिलरी है जो ट्यूब्यूल को लपेटता हुआ जा रहा है यूजफुल सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब कर लेता है और जो वेस्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो बचा रहता है फॉर्मिंग यूरिन। अब मैं रीड करता हूं, ध्यान से देख लीजिए। Functional unit of kidney is nephron. Nephron has a cup-shaped upper end called Bowman capsule containing a bundle of capillary called glomerulus. Glomerulus. Okay बच्चों। Renal arteries. Renal word is associated with kidney बच्चों। जैसे मैंने बताया था लंग्स के साथ जो वर्ड है वो है pulmonary. So like that for kidney the word is renal. तो renal arteries carries blood that enters into glomerulus and due to high blood pressure some element of blood like glucose, amino acid, salt, nitrogenous waste and water gets filtered out बच्चों into Bowman capsule। Bowman capsule में जमा हो जाता है ये सारे चीज। ठीक है, उसके बाद में during the passage of filtrate along the tubule, तो जैसे जैसे ये filtrate tubule से आगे चलता है बच्चों, जैसे जैसे फिल्ट्रेट से आगे जाता है, फिल्ट्रेट आगे जाता है, यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीएब्सॉर्ब्ड। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे? द यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर आर सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड कैपिलरीज एंड अनएब्सॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल फॉर्म्स यूरिन। यूरेटर क्या है मैंने बता दिया बच्चों। यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इज टेकन टू यूरेटर बाय टू यूरिनरी ब्लैडर। टेकन बाय यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिन इज टेम्पररी स्टोर्ड फॉर एलिमिनेशन। मैंने बताया था यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर स्ट्रक्चर वेर यूरिन इज टेम्पररीली स्टोर्ड। यूरिन को टेम्पररी स्टोर किया जाता है। यूरिथ्रा, इट इज मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज एलिमिनेटेड आउट थ्रू यूरिनरी ओपनिंग। तो ये है बच्चों पूरा यूरिनरी सिस्टम, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास हम आपको बताऊंगा व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है बच्चों, तो लॉजिक बहुत सिंपल है, सिंपल से समझिए। ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम को देख के घबराइए मत भाई, ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो ब्लड आता है, ब्लड छन के ये बोमन कैप्सूल के ऊपर में जमा हो जाता है। इसमें अच्छे पदार्थ भी होते हैं, बुरे पदार्थ भी होते हैं और जैसे जैसे फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल से गुजरता चला जाता है बच्चों, अच्छे पदार्थ को ये कैपिलरी एब्सॉर्ब कर लेता है और बुरे पदार्थ को नहीं करता है। एंड अल्टीमेटली द वेस्ट रीचेस हियर विच इज यूरिन। ऐसे करके बच्चों यूरिन बनता है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।